आज घरों में मर्द जालिम है, बीवी पे रहम ही नहीं करते। बिल्कुल इंडिया चाइना का सिस्टम बना हुआ है घर में। एक दूसरे के ऊपर टकाफार, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, तू तू मैं। इन्हें अलिफ बोले तो नो बे की तलवार तैयार है, इन्हों लट बोलते कि इन्हों बट बोल के तैयार है। रहम नहीं है, इंसानियत नहीं है, अखलाक नहीं है। बाद मर्तबा बीवियां शहर के ऊपर बरस रही हैं, गरज रही हैं, खतरनाक भगोने पटक रही हैं, प्यालियां फोड़ दे रहे हैं घरों में, बच्चों को मार रही, शौहर का गुस्सा बच्चे पे। और बास तो इतने खतरनाक है, बोया बिस्तरा बन के लपट के अम्मा के घर में 15 दिन के वास्ते शिफ्ट। लोग अम्मत मरे तो मारो, मैं को होना ही नहीं रहे, तू मैं रहती नहीं रहे तेरे साथ, तू गलीज है रे। हाँ, ये हमारी बहनें। अच्छा, इनको ये ट्रेनिंग कहां मिली? मैं बोलता हूं, मैं ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, इनको ये ट्रेनिंग कहां मिली मालूम है? सास भी कभी बहू थी वहां मिली। सो है कहानी घर घर की। पैदा हुए जब से 8 साल की उम्र से ड्रामे देख रही। 8 साल की उम्र में ड्रामा, 9 साल में ड्रामा, 13 साल में ड्रामा, 18 साल में ड्रामा, 19 साल में ड्रामा, 20 साल में ड्रामा। 8 साल से ट्रेनिंग रोजाना शाम में 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अब तो उसमें भवों को, सांसों को नागिन भी बना दे रहे कहते, असली रूप में ला लिए पट्टे। हाँ, पैसा भी हो रहा कहते, सुना मैं ऐसा भी कर रहे हैं। जब औरत को सांप बना देना कहते ड्रामों में, लोग अम्मत उन्हें वहां इसमें बना दे रहा, यहां अपनी औरत रियल में बन जा रही। रात में लेटते कि ठस बोल के मार रही, सुबह तक इन्हें उठ रही नहीं। हमारे मोहल्ले में क्या हुआ, एक अच्छा स्टोरी सुनाता, हमारे मोहल्ले की बात सुना रहा हूं आपको। हैदराबाद में एक मोहतरमा क्या करे, सुनो जी आंटी, अच्छी बात है सुनो। ड्रामे देखने से कितना तैयार होते वो बता रहा हूं। एक मोहतरमा क्या करे, पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट लिखाए, मेरा शौहर गायब होगा, गुम गया, कहां है कि मिल रही नहीं बोल के। तो पुलिस वाले अच्छी बात है बोल के अब उन लोग ढूंढ रहे हैं, आजू बाजू पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, मैडम घर को लॉक डाल नहीं, जाके अपनी अम्मा घर में बैठ गए, कंप्लेंट करके अम्मा घर को चले गए। घर को लॉक है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, मिल रही नहीं शौहर। पूरा खानदान छल्ली कर लिए, दोस्तां, रिश्तेदारां, काम की जगह, मिलने की जगह, उठने बैठने की जगह, सब देख रही है ही नहीं। कहानी घर घर की। सास भी कभी बहू थी नागिन। अब 3 दिन की हो गए, पड़ोसी महसूस कर रहा घर में से सड़ी बदबू आ रही, सड़ी बदबू आ रही, गलीज बदबू आ रही घर में से। उन्हें जाके क्या करा, महल्ले वालों को बुला, अरे भाई बदबू आ रही घर में, बोला नीचे वालों को बुला, ऊपर वाला घर में से, फ्लैट में से बो आ रही, बो आ रही, बो आ रही। उसके बाद दुल्हन वाले रे कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है, यहाँ इसका 3 दिन से नहीं है, घर में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बोल के पुलिस को फोन करके बुलाए। पुलिस क्या करी, वो बीवी को बुलाई। वो बीवी को बुलाई तो क्या करी, उन्हें अपने एक आशिक को ले लेके आई, खुफल खोलने लगा है। खुफल खोले तो अंदर से पूरी खड़ी बदबू रूम में से, कहां से आ रही बोल के यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। फ्रिज खोले तो अंदर से शौहर के जिस्म के पार्ट्स मिल रहे हैं, पार्ट्स, हाथों के टुकड़े, पैरों के टुकड़े। अल्लाह, कौन करे? बीवी। बीवी पार्ट्स के टुकड़े करके अंदर डाल के रख दी, फ्रिज के अंदर रख के कंप्लेंट करने गई, नहीं मिल रहा बल्कि। जब तुम अपनी नस्लों को गैरों की तालीमात सिखाओगे ना, ये बेहुदे ड्रामे दिखाओगे, अपने घरों में ये गंदी चीजें चलाओगे, जैसा तुम जहन तैयार करोगे। और कितने दिन, 8 दिन 10 दिन का ड्रामा हो, 500-500 एपिसोड, 400-400 एपिसोड, 300-300 एपिसोड, 200-200 एपिसोड, रोजाना चल रहा, रोजाना चल रहा। ये ड्रामा खत्म, वो शुरू, वो खत्म, ये शुरू, ये खत्म, वो शुरू। 8 साल 7 साल की उम्र से बच्चे ड्रामा देख रहे हैं, 22 साल की उम्र में शादी हो रही, 15 साल ड्रामे देखते 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 उसको पूरी ट्रेनिंग हो गई।
सास को कैसा हाथ पे लेना, ससुरे की टांग कैसा खींचना, शौहर का मुर्दा कैसा निकालना, देवर को घर से कैसा हकालना, जेठ का कारोबार कैसा पैक करना, जेठानी का मुर्दा कैसा निकालना, देवरानी की गर्दन कैसा काटना। अल्लाह अल्लाह, पूरी ट्रेनिंग। इसीलिए रसूल अल्लाह फरमाए मल्ला यरहमु ला युरहम। तुम अपनों पे रहम नहीं करोगे, शौहर बीवी पे रहम नहीं करेगा, बीवी शौहर पे रहम नहीं करेगी, भाई भाई पे रहम नहीं करेगा, पड़ोसी पड़ोसी पे रहम नहीं करेगा, अमीर गरीब पे रहम नहीं करेगा, बड़ा छोटे पे रहम, छोटा बड़े पे रहम नहीं करेगा। सुन लो, जब तुम अपनों पे रहम नहीं करते, अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करता। रो रो के दुआएं कर रहे मुसलमान है, अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे। दुआ कबूल ही नहीं हो रही। पूरा फलस्तीन तबाह हो गया, दुआ कबूल नहीं हो रही। बीमार पड़े, बीमारी मौत तक लेके चले गई, दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह क्या है? हमने अपनों पे रहम नहीं किया, अल्लाह हम पे रहम नहीं कर रहा है। हमने हुकूक मार दिए, हमने सिर्फ दगाबाजियां करना सीख लिया, हमने रिश्ते तोड़ना सीख लिया। देवरानी जेठानी का झगड़ा, बीवी शौहर का झगड़ा, खाली झगड़ालू कौम बन गए। बाप बेटे का झगड़ा, माँ औलाद का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवर जेठानी के साथ झगड़ा, भाई भावत के साथ झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, साले बहनोई का कत्ल कर रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का कत्ल कर रहा है, बेटे मिलके अपने बाप का कत्ल कर रहे हैं। इतना बदतरीन दौर आ गया, गलीज ड्रामे, मनहूस चीजें देख देख कर। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आज हम में से 40 साल 50 साल के हो गए, मगर बास नालायकों को ये मेरे नबी का कौल नहीं मालूम है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस बेटे से उसका बाप राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज। अल्लाह, चाहे वो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, लाख रोजे रखता फिरे, लाख ज़कात दे, लाख हज करे, जिस बेटे से जिसकी मां राजी नहीं, जिस बेटे से उसका बाप राजी नहीं, वो करोड़ों गरीब बच्चों की शादी करता फिरे, उसका रब उससे राजी नहीं है। अल्लाह, हमने रहम की तालीम खत्म कर दी, फितनों की तालीम आम हो गई, झगड़ों की तालीम आम हो गई, लड़ने झगड़ने की बातें, फितनों की बात, इंतशार की बात, जलालत की बात, शरारत की बात। और आज फखर करने लगे, अरे उन्हें मेरा गल्ला पकड़ा तो मार के उसका मुंह फोड़ जाओ, ऐसा क्या काम करा पट्टे तू। जालिम की पीठ थपकी जा रही है। पहले जालिम को जलील की नजर से देखा जाता था, जिल्लत की जाती थी उसकी। हाँ, जालिमों को गले लगाया जा रहा है, जालिमों को मस्जिद का सदर बनाया जा रहा है, जालिमों को मोहल्लों का लीडर बनाया जा रहा है, जालिमों को तस्वीर करने में बीच में बिठाया जा रहा है। जब ऐसे लोग कौम के रहबर बन जाएंगे, अल्लाह की कसम, वो कौम कुत्तों से बदतर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो कौम दोज़ख के कुत्ते बन जाएगी, जिस कौम में जालिमों को लोगों का रहबर और रहनुमा बना दिया जाएगा। अल्लाह, जालिमों को लीडर बना दिया जाएगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, जालिम मत बनो, रहम करने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, दरगुजर करने वालों। बीवी है, औरत है, नाकिसुल अक़ल है, इन लोगों का अक़ल नहीं है। इन लोगों की दो की गवाही अपनी एक के बराबर है। बेशक इतनी है, इतनी अपनी तो भी घुटने में रहती, इनकी घुटने में भी नहीं है। माफ कर देना औरतों को, लाइट ले लेना। तू चुप बैठ के दीवानी है, तू खामोश बैठ बोलना। इसीलिए इस्लाम क्या करा, औरत को हाकिम मत बनाओ बोला, क्योंकि औरत का अकल छोटी रहती। औरत को हाकिम बनाए तो फिर मोदी साहब प्लेन भेज के बुला लेना पड़ता। नहीं समझे लोग, ये दीवानों को मालूम ही नहीं है कुछ भी, इन लोग खाली फेसबुक में है। हसीना बाजी जिनको मालूम ही नहीं है, मालूम बोलो जी कौन है शेख हसीना, कौन है बोलो। बांग्लादेश की थी, 6 लोग बोले। हाँ, प्लेन भेज के बुलाना पड़ा, क्योंकि रसूल अल्लाह फरमाए औरत को हाकिम मत बनाओ। वाह वाह वाह, नहीं बनाना।
हुजूर बोल दिए पत्थर की लकीर है वो, पूरी कायनात इधर की उधर हो सकती, वाह। मेरे नबी का कौल गलत नहीं हो सकता। सुभान सुभान। नहीं बनाना औरत को औरत की जगह। अम्मा तुम घर में रहो, पैरा पड़ना चुपते जाना, घर में बिठा देना, पैरा पड़ना चुप जाना, घर में बिठा देना। लीडर नहीं बनाना। चाहे मर्द आदमी कितना भी बड़ा बदमाश रहने दो, गुनहगार रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसकी चलना घर में। जिस घर में औरत की चली वो घर कब्रिस्तान बन जाता। अल्लाह। इन लोग ताईद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोले हजरत मैं बेगम की इजाजत लिया बगैर घर के बाहर नहीं जाता हूं, दीवाने बातें कर रहे हैं बैठ के। राज मियाँ भाई का रहना। मियाँ भाई बनो, मियाँ भाई। सुभान अल्लाह। औरतों को इज्जत दो, एहतराम दो, सोना पिनाओ, सोना 20-20 तोले सोना पिनाओ इनको, चांदी के चैना पिनाते जाओ, कतान के साड़ियाँ पिनाओ, मस्त घर में बिठाओ महारानी बना के। ऑर्डर मियाँ भाई का, ऑर्डर अपना। सुभान अल्लाह। औरतें बोल रहे हैं हजरत हमारी हुकूमत छीन ले रहा है। नहीं, आपकी हुकूमत नहीं छीन रहे, आपके घर में शांति को दाखिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस सुभान घर में मर्द आदमी की चलती वो घर में शांति रहती। बेशक। जिस घर में औरत की चलती घर में से शांति बंद हो जाती। बांग्लादेश की ऐसी हालत हो जाती उसकी। मसले को समझो, मेरे आका फरमा दिए बस। सुभान अल्लाह। औरत को हाकिम मत बनाओ, औरत से मोहब्बत करो। सुभान। अल्लाह ताला भी उनके ऊपर कितना रहम करा। देखो हमारे को बोला दिन में 5 मरतबा मस्जिद को जाओ, बोला उनको बोला नहीं तुम घर में नमाज पढ़ो, तुमको मस्जिद से जाने से बढ़ के सवाब दे देंगे, घर में पढ़ो। तुम मस्जिद को जाएंगे सबका मुर्दा निकल जाएगा। तुम घर में रहो। घर की जीनत औरत है। औरत क्या है? घर की जीनत है। मैयत हो गई शौहर की, जिंदगी भर चाहो, मर गया रो, मगर घर के बाहर नहीं निकलना। दरवाजे में ठहर के टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज बोल के भेज दो। तुम घर में रहना। ईदगाह को भी नहीं आना, नहीं पढ़ना है नमाज, नो प्रॉब्लम, जाओ तुम्हारा नमाज माफ। ईद की, जुमा की नमाज माफ, जनाजे की नमाज माफ, नमाज खुसूफ, सूरज गहन चांद गहन की नमाज माफ। बेशक बेशक। घर में रहो, शांति से रहो, इज्जत से रहो, माँ बन के रहो। वाह सुभान। हम तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत दिए। वाह 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 वाह। सुभान तुम अल्लाह। घर में रहो, जो तुम्हारी इज्जत करेंगे उन्हें जन्नत में जाएंगे। वाह 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 वाह। जो तुम्हारा एहतराम करेंगे उन्हें सरफराज हो जाएगा। जो तुमको खुश रखेगा हम उसको हज का सवाब देते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तुम बाहर मत निकलो। वाह। जरूरत के तहत निकलो, काम करो, घर को आ जाओ, बस तुम्हारी इज्जत है। सुभान अल्लाह। मर्द आदमी को 30 दिन में 1 दिन की नमाज भी माफ नहीं है। बेशक है क्या? नहीं। मगर पट्टे पढ़ रहे तो नहीं। ये अलग बात है, पट्टे माफ करा लेके आए हुए हैं। पढ़ रहे नहीं किसके बाप को भी। मुसीबत आ रही, नमाज नहीं पढ़ रहा। जेलों को जा रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। BP 200/120, किसके बाप को नमाज नहीं पढ़ेगा। लगा फट जान दो। शुगर हो गई 540, मर जातो, नमाज नहीं पढ़तो। हार्ट अटैक हो जान दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जान दो, नमाज नहीं पढ़ो। मौत का फरिश्ता दिख रहा आंखों के सामने, आता तो आ जा, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। इतने खतरनाक हो गए बेटे। अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत कहीं को देता, सुधरना बोल के मुसीबत देता। मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। कर्जों की मुसीबत, बीमारी की मुसीबत, बच्चों की मुसीबत, बीवी की मुसीबत, केसों की मुसीबत, नए नए टेंशन, नए नए मसले। उन्होंने बुलडोजर लाके घर तोड़ दिया, भी तो नमाज नहीं पढ़ रहा भाई। अल्लाह रहम करेंगे नालायक कौम के ऊपर। मुसीबतों के पहाड़ टूट गए, फिर भी नमाज ही नहीं बन रहा। असलाफ का ये तरीका था, जरी मुसीबत आती तो पीछे पलट के देखते थे क्या गलती कर दिया मैं, जो इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। गलती करे तो मुसीबत आती, मुसीबत तौबा से दूर हो जाती।
नमाज पढ़ने से दूर होते, नमाज ही पढ़ो। हमाको एक नमाज में माफ नहीं। अल्लाह औरतों पे कितना रहम करा, देखो महीने में उनको कई दिन अल्लाह नमाज माफ कर दिया। बेशक। बोले मेरे बंदियों, मैं अपनी इबादत में तुमको माफी दूंगा, मगर बाहर निकल के तुमको जलील होने नहीं दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। माफी दी अल्लाह ताला, इजाजत दी, रहम करे औरतों पे अल्लाह ताला। हमारे को अकेले भी है तो हज को जाओ, नाना बन गए तो हम हज को जाओ, दादा बन गए तो भी हज को जाओ, बाबा बने भी तो हज को जाओ, भाई है तो भी हज को जाओ, बेटा है भी तो, हर हाल में हज हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन औरतों को महरम है तो हज फर्ज है, नहीं है, उन्हें करोड़पति है तो भी हज फर्ज नहीं है उसके ऊपर। महरम नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, घर में बैठो, बोले अल्लाह मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे बाप का दिया हुआ पैसा 5 करोड़ है, अल्लाह मैं हज को जाना चाहती हूँ, महरम नहीं है, नहीं है, घर में बैठो, हज का सवाब दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। रहम करा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रहम करा औरतों पे, नहीं क्या रहम करा औरतों पे अल्लाह ताला। बगैर बाप के अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करा, मगर बगैर माँ के पैदा नहीं करा। है वाह। माँ को रखा, माँ को चाहता तो हजरत आदम की तरह बगैर बाप के भी पैदा कर सकता था, बेशक। बगैर माँ के भी पैदा कर सकता था, मगर नहीं, अल्लाह ने कहा माँ को जुदा नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह। माँ के जरिए पैदा करके माँ के मुकाम को बताएंगे। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह पर वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पे वही उतरी, सीने अक़दस पे आमिना का लाल, वो कुरान की आयत हुजूर किसी मक्के के फर्द को नहीं सुना रहे, बेशक। किसी दानिश्वर को नहीं सुना रहे, किसी अक्लमंद को नहीं सुना रहे, हुजूर किसी जो है बादशाह को नहीं सुना रहे, किसी हाकिम को नहीं सुना रहे, किसी को नहीं। आमिना का लाल सबसे पहले अपने घर को तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा को कुरान की आयत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हुजूर ने कहा ये औरत है, सबसे पहले इल्म से इसको जोड़ा जाए, वाह। क्योंकि जब माँ इल्म वाली होती है तो उसकी नस्लों में अल्लामा, मुफ्ती, पीर, शरीफ, अशरफ लोग पैदा होते हैं। बेशक बेशक। मेरे भाइयों, औरतों को माफ कर दो, दरगुजर दो, रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, बेशक। अल्लाह रहम करेगा, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद कौन कौन गालियां देंगे, जल्दी हाथ उठाओ, भाई जरा पानी दे दिए। सुभान अल्लाह, कोई गाली नहीं देंगे। पूरे शरीफ लोग आज ये एक जगह जमा हो गया। हुजूर फरमाए जो अपनों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अगर तुम्हारी जुबान और मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, वाह। अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जुबान से सलामत नहीं है तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं है। अल्लाह। गाली मत दो, किसी पे हाथ मत उठाओ, मारो मत औरतों को, मारो मत। औरतों से मेरी ख्वाहिश है, अपने शौहरों को जवाब मत दो, अपने भाइयों को बदकलामी मत करो, अपने बेटों को गाली गलौज मत करो, अच्छी जुबान रखो, दुआएं देने वाली जुबान, सुभान अल्लाह। वाह। अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगने वाली जुबान, सुभान अल्लाह। अपने शौहर की प्यार भरी तारीफें करने वाली जुबान। अल्लाह कहता है अपनी जुबान को, रसूलुल्लाह कहते हैं अपनी जुबान को संभालो, अपने हाथों को संभालो। वो मुसलमान है जिससे दूसरा मुसलमान जुबान और हाथ से महफूज है। हमारी जुबानें खराब, हमारे हाथ खराब, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं मैं मुसलमान। बेकार है, आप कहीं के भी मुसलमान, मट्ठी बात, बेकार बात है, थर्ड क्लास बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, घरों को अच्छा बनाओ, नेक बनाओ, अल्लाह के घर से अपने घरों का माहौल अच्छा करो, इज्जत दो।